शुरू करते हैं। अरे ये सब कैसे हो गया? ठीक है दोस्तों, पहले साइंस मेले में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। साइंस। इस महीने हम सबसे महत्वपूर्ण और मध्यकालीन डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इस गधे को मेरे मेसोपोटामिया के पूर्वजों ने बनाया था। ये एक पहला जागरूक सैनिक आविष्कार था। गधा या गधा, मेरे पूर्वजों ने फैलेंक्स रणनीति में सुधार किया, जहां से यूरोपियन सैन्य विकास की शुरुआत हुई। क्या तुम इसे विकास कहते हो? मेरे नॉर्मन और फ्रैंकिश पूर्वजों ने तो इस साइंस मेले में तो हथियारों के आविष्कार के शानदार आइडियाज मिलने वाले हैं। मुझे एक आइडिया मिल गया है। तुम ये देखो, एक विशाल गदा जिसमें हम छोटी तलवारें लगा देंगे। खैर, आइडिया तो काफी अच्छा है। कहीं इसका इस्तेमाल तो मुझ पर ही तो नहीं करोगे? पागल तो नहीं हो गए? आइडिया अच्छा लगा ना? हमारे पास सबसे शानदार साइंस प्रोजेक्ट्स होंगे। हाँ, साइंस प्रोजेक्ट्स। उड़ते हुए ज्वलनशील पदार्थ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। खैर, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये एक साइंस फेयर है, समझे? ना कि हथियारों के प्रदर्शन वाला कोई मेला। लेकिन हथियार भी तो साइंस से बने हैं। चाइना और यूके, पहले दिन तुम दोनों को बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड मिलता है। ये हुई ना बात। उम्मीद है कि अगले महीने ये सब साइंस प्रोजेक्ट्स ही लाएंगे। इससे मुझे एक आइडिया मिला है। कुछ तो गड़बड़ है। खैर, तो कल मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, जैसा तुम कहो। हम दोनों को हथियार पसंद हैं। ओए, क्या बात है? मेरे पहले रॉकेट की इम्पोर्टेंस तो सब समझ ही जाएंगे। दूसरे दिन तो मैं ही जीतूंगा। खैर, रॉकेट तो मैं भी बना सकता हूँ। तुम्हें नहीं जीतने दूंगा चाइना। ये सब ना कभी नहीं सुधरेंगे। अच्छा, तो ठीक है। आप सभी का इस महीने के ग्लोबल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, मेरा मतलब साइंस फेयर में स्वागत है। मिलिट्री। तुम सबके पिछले हथियारों के प्रदर्शन के कारण इस बार का साइंस फेयर रेगिस्तान में हो रहा है। और देखो, इस बार भी सब हथियार ही लाए हैं। अच्छा, तो ये है पहला रॉकेट। हम इसे कहते हैं द फायर एरो। हाँ, गन पाउडर वाले पहले हथियारों में से एक। ये हुई ना असली इनोवेशन। ये तो कुछ भी नहीं है। जब हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपने मैसूरियन रॉकेट्स को इस्तेमाल किया तो यूरोपियन रॉकेटरी प्रभावित हो गई थी। तुम सब ये तो समझते हो ना कि साइंस फेयर का मतलब क्या है? हाँ, समझते हैं, लेकिन हमारी ब्राउन बेस मस्कट को 100 सालों से भी ज्यादा यूज किया गया था। अमेरिकन्स ने भी इसे यूज किया था। हाँ, हमने उन्हें चुराकर तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। हमसे पंगा लेना भारी पड़ेगा। कुछ समझ में आया? मेरे प्यारे दोस्त, शांत हो जाओ। ये बस एक साइंस फेयर है। देखो दोस्तों, तुम्हारे ये हथियार बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे शानदार अपग्रेड तो हमने किया है। पूतरे बी। ओह, क्या बात है! स्मोकलेस गन पाउडर। क्या बात है मेरे पुराने साथी! इससे हम युद्ध में क्रांति लेकर आए थे। सबका धुआं धुआं कर दिया था। अच्छा, तो तुम सब इसे क्रांति कहते हो? पहली सब मशीन गन के बारे में तो सुना ही होगा। ओह हाँ, ट्विन विला परोसा, लेकिन वो इतनी खास नहीं थी, समझे? इस शानदार सब मशीन गन ने कई मशीन गन के डिजाइन को इंस्पायर किया था, समझे? जर्मन्स को भी ये बहुत पसंद थी। तुम सब इतने घबराए हुए से क्यों हो? एक मिनट, ये जर्मनी कहाँ चला गया? हाँ, वो है कहाँ? देखो, वो रहा। अभी क्या ले आया? नहीं, मुझे इससे कुछ बड़ा बनाना होगा। मुझे वो अच्छे से याद है। इनकी आवाज बहुत डरावनी होती है। हेलो मेरे दोस्तों। खैर, मुझे नहीं लगता कि ये कोई साइंटिफिक यंत्र है। जर्मनी और जर्मनी क्या लेकर आए हो? मामा मिया,
कभी वॉक्सवैगन पर नहीं। गए काम से। खैर, किसने कल्पना की थी कि इन सभी कंट्री बॉल्स द्वारा हथियारों का ये विकास पूरे विश्व में हथियारों की होड़ पैदा कर देगा और विश्व भर में बेचैनी ले आएगा। देखो, अगर तुम साइंस फेयर में ये हथियार नहीं लाते ना तो तुम सबका ये हाल नहीं होता। चलो ठीक है, मैं पेश करता हूँ अपना। बस बस बस, बहुत हुआ। आज का विजेता है जर्मनी। अब कल फाइनल डे पर तुम सबसे मुलाकात होगी, अगर तुम सबने कुछ गड़बड़ नहीं की तो। अरे लेकिन थैंक यू सो मच सर। तो अब बताओ असली बॉस कौन है? इसे होना चाहिए बड़ा। अमेरिका, हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। ये सब आपस में मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं? दाल में कुछ तो काला है। उन्हें क्या पता पूरी दाल काली है। अब पता चलेगा कि असली बॉस कौन है। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये GIMC साइंस फेयर का आखिरी दिन है। इस बार हम इस पैसिफिक ओशन के एक आइलैंड पर आए हैं क्योंकि पिछला होस्ट तुम सबके खतरनाक हथियारों के प्रदर्शन से डर गया है। उसका डर तो सही है। कहना क्या चाहते हो? उम्मीद है कि हम सब ने पिछले हुए नुकसान से काफी कुछ सीखा है। बोलो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, तो आज के फेयर की शुरुआत तुम करना चाहोगे? अब बोलो भी। क्या? सच कहूँ तो मैंने कुछ नहीं सीखा। तुमने कहा कि हम सब ने कुछ तो सीखा है, तो मैंने हाँ कर दी। देखो चाइना, तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हें अच्छे से जानते हैं। तुम समझ गए ना? ओ हाँ हाँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो आज का सबक ये है कि अगर हम सब दूसरों के डर के कारण इसी तरह खतरनाक हथियार बनाते रहे तो ये दुनिया बहुत ही खतरनाक जगह बन जाएगी और फिर एटम बॉम्ब, इसका नाम है लिटिल बॉय। क्या? कोई मुझसे जीते मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने एक बॉम्ब बनाया जो पूरे शहर को तबाह कर सकता है। अब कोई भी मुझे या मेरे दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब हर कोई हर जगह सुरक्षित है। अरे नहीं। ओके ओके, ठीक है, तुम जीत गए। हाँ, मैं जीत गया और ये सब मैंने अकेले ही किया। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? सच। ठीक है, तुम जीत गए। साइंस फेयर खत्म हुआ। तुम्हें इसका डेमो नहीं चाहिए क्या? मैंने जापान को सुशी का लालच दिया है। मैं उस पर ही ये आजमा कर सबको दिखाऊंगा साथियों। क्या? नहीं, ये हो गया शुरू। तो क्या मैं जीत गया या बाकी सब हार गए? हाँ? ये काफी खतरनाक है। ये तो बेकाबू होता जा रहा है। इतनी आसानी से नहीं नन्हे बच्चे। अरे नहीं, अब ये क्या करेगा? इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। चिंता मत करो दोस्तों, मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि मैं जीत गया। ये एक साइंस फेयर की तरह शुरू हुआ था, लेकिन तुम सब तो यहाँ अपनी ताकत और हथियारों का प्रदर्शन करने लगे हो। ये सब गलत है। तो मेरे नन्हे दोस्त स्पेशल जेट इंजन से तो मिलो। ये तुम्हारे लिटिल बॉय से 30% ज्यादा ताकतवर है, समझे? अच्छा, तो ये देखो B-41 25 मेगा टन का। बस इतना ही। मिलो सार बॉम्बा से जो 50 मेगा टन का है। ये तुम्हारे लिटिल बॉय से 3000 गुना ताकतवर है। अब तो मैं ही जीतूंगा। अब बस भी करो। क्या हम इन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? इनकी पागलपंती तो बढ़ गई है। खैर, मैं कंट्री बॉल्स का प्रेसिडेंट नहीं हूँ। केवल इनके नागरिक ही इन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं। सही कहा।